नैना और रेखा ये दोनों देवरानी जेठानी थी। रेखा की अभी अभी शादी हुई थी। जेठानी नैना नौकरी भी करती थी और देवरानी रेखा अब उनका घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और बच्चे कुल मिलाकर 8 लोग घर में रहते। रेखा की शादी को अब 1 साल हो गया था। अब तक तो उनकी सास चुपचाप उनका काम देखती थी, पर उन दोनों में प्यार देखकर वह अब जलने लगी। सास ने दोनों बहुओं में लड़ाई करवाने की सोची। सुबह उठने के बाद सास ने देखा कि रेखा फटाफट अपने काम कर रही। रेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता नैना ने सबको परोसा। उसके बाद नैना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। रेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास के साथ बैठी रही। सास से रहा नहीं गया, उन्होंने रेखा से पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुम पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो। और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद रेखा ने सास की तरफ देखा और बोली, मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, नैना दीदी बहुत अच्छी है। सास बोली, तुम बहुत भोली हो रेखा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। रेखा से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है मम्मी जी, आपको नैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी। वह रोज मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं। और मम्मी जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली रेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को नैना सब्जी की थैली रेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर रेखा खुश हो गई। नैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में सास ने नैना को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, नैना तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीद के मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर नैना हंसकर बोली, क्या मम्मी जी, आराम और रेखा, उसे तो कहने पर भी वह आराम करती नहीं है। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा पापा जी की दवाइयाँ कब खत्म हो गई, कब लानी है, वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वो करती। मम्मी जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर सास की तो बोलती ही बंद हो गई। रेखा कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर नैना अपने रूम में चली गई। यह सब बातें नैना का ससुर पीछे खड़े होकर सुन रहा था। वह सास के पास आया और बोला, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं यह दोनों। क्यों बेवजह इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती हो? वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात सास को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए अब वह नया जाल बुन रही थी।